नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर ईसीजीसी पीओ इंटरव्यू। इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है इंश्योरेंस, क्रेडिट रिफॉर्म और ट्रेड वॉर के ऊपर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ईसीजीसी पीओ इंटरव्यू के लिए। इसमें मैंने टोटल 8 क्वेश्चन लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन के टॉपिक हैं वो सब न्यूज़ में हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये क्वेश्चन ईसीजीसी पीओ इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने ईसीजीसी पीओ इंटरव्यू की प्लेलिस्ट सेव नहीं की है तो आप इसको सेव कर लीजिए, क्योंकि सारी वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में आने वाली हैं। इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस के टर्म समझना चाहें या इंश्योरेंस के लेटेस्ट न्यूज़ को देखना चाहें तो आप एल आई सी AAO इंटरव्यू सीरीज़ को देख सकते हैं। इस सीरीज में मैं इंटरव्यू टर्म को और इंश्योरेंस सेक्टर जो न्यूज़ में है उसको मैं डिटेल में कवर कर रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके ईसीजीसी पीओ इंटरव्यू के लिए भी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है आपको इंश्योरेंस टर्म आते हैं बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने पैनल स्टाइल में समझाया है कि कैसे आप पैनल को इफेक्टिवली आंसर दे पाएँ एक इंश्योरेंस टर्म का। दोस्तों, इन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप इन वीडियोस को 2-3 बार रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आप पैनल के सामने आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस अबाउट द डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव एंड हाउ डज़ ईसीजीसी प्ले अ रोल इन सपोर्टिंग इट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने 2019 में लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंडर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्ट पोटेंशियल लगते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और लोकल प्रोड्यूसर स्पेशली एमएसएमईज को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाया जाए। सर, ये इनिशिएटिव बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिसाइड होता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस एरिया की स्ट्रेंथ है। सर, एज पर पीआईबी 734 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं और 590 डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान प्रिपेयर किया जा चुका है। सर, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी होती है। यूजुअली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको लीड करते हैं। ये कमेटी लोकल इश्यूज आइडेंटिफाई करती है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। एंड सर, अगर हम ईसीजीसी का रोल एक्सप्लेन करें तो जब डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा एक्सपोर्टर फॉरेन बायर को गुड्स बेचता है तो उसका सबसे बड़ा डर होता है नॉन पेमेंट। यहीं पर ईसीजीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ईसीजीसी क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, मतलब अगर फॉरेन बायर पेमेंट नहीं करे तो एक्सपोर्टर को प्रोटेक्शन मिलता है। स्पेशली सर, जुलाई 2025 में ईसीजीसी ने होल टर्नओवर ईसीआईबी स्कीम के अंडर कोलेटरल फ्री कवर इंट्रोड्यूस किया एमएसई एक्सपोर्टर के लिए। ये उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसके अलावा सर, ईसीजीसी बैंक्स को स्मॉल एक्सपोर्टर अकाउंट पर 90% तक इन्हेंस्ड कवर देता है। इससे बैंक कॉन्फिडेंटली लोन दे पाते हैं। एंड सर, ईसीजीसी ने मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के साथ एमओयू साइन किया है, जिसमें फर्स्ट टाइम माइक्रो और स्मॉल एक्सपोर्टर के लिए प्रीमियम रिफंड का प्रोविज़न है। एंड सर, ईसीजीसी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में अवेयरनेस प्रोग्राम भी कंडक्ट करता है, ताकि एक्सपोर्टर को पता हो कि रिस्क प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड द ईयू साइंड अ लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन जनवरी 2026। हाउ विल दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेनिफिट इंडियाज एक्सपोर्टर एंड व्हाट रोल कैन ईसीजीसी प्ले इन सपोर्टिंग देम? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंडिया ईयू एफटीए 27 जनवरी 2026 को कंक्लूड हुआ था। 16th इंडिया ईयू समिट में ये एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा कंबाइंड मार्केट को कवर करता है। लगभग 24 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और लगभग 2 बिलियन लोगों का मार्केट है। सर, इस एफटीए का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इंडियन एक्सपोर्टर को 99.5% एक्सपोर्टर पर प्रेफरेंशियल एसेस मिल रहा है ट्रेड वैल्यू के हिसाब से। एंड सर, लगभग 90.7% हमारे एक्सपोर्ट, खासकर टेक्सटाइल, लेदर, मैराइन प्रोडक्ट, जैम और स्पाइसेस, इनको इमीडिएट जीरो ड्यूटी मिलेगी। पहले इन पर 4% से 26% तक टैरिफ लगता था, अब वो ख़त्म हो रहा है। सर, इसका डायरेक्ट फ़ायदा एमएसएमईज़ को होगा। उनकी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इम्प्रूव होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एंड सर, अब अगर ईसीजीसी के रोल की बात करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टैरिफ बैरियर हटा देता है लेकिन पेमेंट रिस्क को रिमूव नहीं करता। सर, जब एक्सपोर्टर नए ईयू बायर के साथ डील करेंगे तो डिफ़ॉल्ट का रिस्क फिर भी बढ़ेगा। यहाँ ईसीजीसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सर, ईसीजीसी अपनी स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ के थ्रू बायर डिफ़ॉल्ट से प्रोटेक्शन देता है।
बैंक्स के लिए होल टर्नओवर ECIB स्कीम के अंदर 90% तक एनहेंस्ड कवर प्रोवाइड किया जाता है ताकि बैंक कॉन्फिडेंटली स्मॉल एक्सपोर्टर को लोन दे सके। एंड सर जुलाई 2025 में माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 10 करोड़ तक कोलेटरल फ्री कवर इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन बजट 26-27 हैज रिमूव्ड द 10 lakh per consignment value cap on courier export. In your view, how does this benefit small exporter and e-commerce businesses, and what role do you see for ECGC in ensuring these new export channel? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, पहले जो एक्सपोर्टर कुरियर मोड यूज़ करते थे वो 10 लाख से ज़्यादा वैल्यू का गुड्स एक कंसाइनमेंट में शिप नहीं कर सकते थे। इस वजह से छोटे एक्सपोर्टर और ई कॉमर्स सेलर को मजबूरन कॉस्टली कार्गो चैनल यूज़ करने पड़ते थे। उसमें हैवी पेपर वर्क होता था, टाइम भी ज़्यादा लगता था, कॉस्ट भी बढ़ जाती थी। सर बजट 26-27 में ये 10 लाख का कैप कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसको कन्फर्म भी किया। इसका डायरेक्ट बेनिफिट एमएसएमईज, आर्टिजन्स और ऑनलाइन सेलर को मिलेगा। अब उन्हें फास्टर, चीपर और सिंपलर एक्सेस मिलेगा ग्लोबल मार्केट तक। सर ये गवर्नमेंट के ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करता है जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के अंदर आया है। सर अगर हम ECGC के रोल की बात करें तो ECGC ऑलरेडी स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी ऑफर भरता है उन एक्सपोर्टर के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, और जुलाई 2025 से होल टर्नओवर ECIB स्कीम के अंदर MSE एक्सपोर्टर को कोलेटरल फ्री कवर भी दिया जा रहा है। एंड सर अब जब कुरियर एक्सपोर्ट का कैप रिमूव हो गया है तो ECGC इन ई कॉमर्स एक्सपोर्टर को भी इजीली कवर एक्सटेंड कर सकता है। इसके अलावा सर ECGC अपने रीवैम्प डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके और लो कॉस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता है। इससे जो नया ग्रोइंग सेगमेंट है स्पेशली ई कॉमर्स एक्सपोर्टर, उन्हें बायर नॉन पेमेंट रिस्क से प्रोटेक्शन मिलेगा। We recently heard about the Digital Trade Facilitation Bill 2026. Can you tell us what it is and why DGFT has put it for public consultation and how it could change India's trade ecosystem? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन बिल 2026 9 फरवरी 2026 को रिलीज़ किया गया था पब्लिक कमेंट के लिए। ये बिल एक्चुअली यूनियन बजट 25-26 के अनाउंसमेंट से आता है जहां भारत ट्रेड नेट को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डेवलप करने की बात कही गई थी। सर ये बिल इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड डॉक्यूमेंट को फुल लीगल रिकॉग्निशन देता है, जैसे बिल ऑफ लेडिंग, इनवॉइसेस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये सब डिजिटल फॉर्म में भी पेपर डॉक्यूमेंट के बराबर लीगली वैलिड होंगे। सर इस बिल के थ्रू एक प्रॉपर फ्रेमवर्क भी बनाया जा रहा है डिजिटल आइडेंटिटी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल डॉक्यूमेंट की एक्सेप्टेंस के लिए। सर DGFT ने इसको पब्लिक कंसल्टेशन के लिए इसलिए डाला है क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट का इशू नहीं है, इसका इम्पैक्ट एक्सपोर्टर पर पड़ेगा, बैंक्स पर पड़ेगा, इंश्योर जैसे ECGC पर पड़ेगा और कस्टम अथॉरिटी पर भी पड़ेगा। इसलिए सब स्टेक होल्डर का फीडबैक लेना ज़रूरी है ताकि लॉ फाइनल होने से पहले प्रैक्टिकल इशूज़ क्लियर हो सकें। सर इंडिया के ट्रेड इकोसिस्टम की बात करें तो इस बिल से कस्टम क्लियरेंस फास्ट होगा, कॉस्ट कम होगी, पेपर वर्क रिड्यूस होगा और ग्लोबली ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी। स्पेशली ECGC के पर्सपेक्टिव से देखें तो डिजिटली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट से क्लेम सेटलमेंट फास्ट होगा और फ्रॉड केसेस कम होंगे। इससे डायरेक्टली एक्सपोर्टर को बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नो दैट बैंक्स एंड इंश्योरर्स हैव बीन आस्किंग RBI टू रिकॉग्नाइज ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस। व्हाई इज दिस डिमांड बीइंग रेज्ड? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर अभी जो करंट सिस्टम है उसमें RBI बैंक्स को कैपिटल रिलीफ देता है सिर्फ तब बैंक के पास ECGC का इंश्योरेंस कवर होता है। सर कैपिटल रिलीफ का सिंपल मतलब है कि बैंक को कम कैपिटल होल्ड करना पड़ता है क्योंकि रिस्क इंश्योर्ड है। लेकिन सर अगर बैंक सेम टाइप का ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस किसी प्राइवेट इंश्योर से ले, जैसे टाटा AIG या अलायंस ट्रेड, तो उसको कोई कैपिटल रिलीफ नहीं मिलता। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि बैंक्स के पास कोई इंसेंटिव नहीं बचता प्राइवेट ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस लेने का। सर इसका रिजल्ट ये होता है फैक्टरिंग और बिल डिस्काउंटिंग जैसे प्रोडक्ट महंगे रह जाते हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है MSME एक्सपोर्टर को जिन्हें अफोर्डेबल क्रेडिट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड सर बैंक और इंश्योर ये कह रहे हैं कि अगर UK, EU और सिंगापुर जैसी कंट्री प्राइवेट इंश्योर को कैपिटल रिलीफ दे सकती हैं तो इंडिया में भी ये अलाउ होना चाहिए। सर इंडियन बैंक एसोसिएशन ने फॉर्मली RBI को रिक्वेस्ट किया है
इस रिफॉर्म के लिए अगर आरबीआई इसको अलाउ कर देता है तो बैंक एक्सपोर्टर को लोअर कॉस्ट पर ज़्यादा लेंडिंग कर पाएंगे, ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस मार्केट ग्रो करेगा और इंडिया का 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट बाई 2032 अचीव करने में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूएस चाइना ट्रेड वॉर हैज़ बीन अ मेजर ग्लोबल इवेंट, व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशन ऑन भारत इकोनॉमी एंड व्हाट कैन भारत लर्न फ्रॉम इट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फ्यूचर सच सिचुएशन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, यूएस चाइना ट्रेड वार जो 2025 में काफ़ी एग्रेसिवली एक्सेलरेट हुआ जब यूएस ने चाइना पर टैरिफ 150% से ऊपर तक कर दिए, इस पर भारत का मिक्स्ड इम्पैक्ट रहा, चैलेंजेस भी और अपॉर्चुनिटीज़ भी। सर, अगर चैलेंजेस साइड देखें तो इनिशियली भारत को भी 50% तक यूएस टैरिफ फेस करने पड़े। इससे लेदर, मैराइन प्रोडक्ट और ऑटो पार्ट जैसे सेक्टर इम्पैक्ट हुए। एंड सर, इस पर हमारी वीकनेस भी एक्सपोज हुई, हमारी हैवी डिपेंडेंसी चाइनीज़ इंपोर्ट पर, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर प्रोडक्ट। इससे सप्लाई चेन रिस्क क्रिएट हुआ। एंड सर, फरवरी 2026 का लैंडमार्क इंडिया यूएस ट्रेड डील भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इस डील के बाद रेसिप्रोकल टैरिफ 18% तक रिड्यूस हो गए। ये एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ था। एंड सर, ईसीजीसी ने भी यहाँ क्रूशियल रोल प्ले किया। 24 कंट्रीज़ की कंट्री रेटिंग अपग्रेड की ताकि एक्सपोर्टर नए मार्केट में डाइवर्सिफाई कर सकें। कोलेटरल फ्री कवर इंट्रोड्यूस किया एमएसई एक्सपोर्टर के लिए और बैंक कवर को 90% तक एनहेंस किया ताकि क्रेडिट फ्लो स्मूथ रहे। सर, अगर हम लेसन की बात करें तो सबसे पहला लेसन है एक्सपोर्ट मार्केट डाइवर्सिफाई करना। दूसरा, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना, स्कीम जैसे पीएलआई के थ्रू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना। तीसरा सर, इंस्टीट्यूशन जैसे ईसीजीसी को स्ट्रॉन्ग बनाना। और फोर्थ सर, प्रोएक्टिव ट्रेड डिप्लोमेसी परस्यू करना, जैसे भारत ने सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट किया। ओवरऑल सर, ये ट्रेड वार ने रिस्क भी दिखाया और रिजिलियंस भी, और फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग लर्निंग भी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा रिसेंटली स्ट्रेस द नीड टू इम्प्रूव फॉर्मल क्रेडिट एसेस टू एमएसएमईज। हाउ डू यू सी ईसीजीसीज रोल कनेक्टिंग टू दिस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। जनरली बैंक्स छोटे एक्सपोर्टर को लोन देने में हेजिटेट करते हैं। रीज़न सिंपल है, ओवरसीज़ बायर पेमेंट ना करे तो रिस्क बैंक पर आ जाता है। यहीं पर ईसीजीसी का रोल शुरू होता है। ईसीजीसी बैंक्स को इंश्योर करता है अपने होल टर्नओवर ईसीआईबी स्कीम के थ्रू। इस स्कीम में ईसीजीसी बैंक के एक्सपोर्ट क्रेडिट एक्सपोजर का 70% से 90% तक कवर देता है। जब एक गवर्नमेंट ओन इंश्योर बैंक के लोन को बैक करता है तो बैंक का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो छोटे एमएसएमई एक्सपोर्टर को भी फॉर्मल क्रेडिट देने के लिए रेडी हो जाता है। एंड सर, ईसीजीसी ने रिसेंट स्टेप भी लिए हैं जो गवर्नर की विज़न को बिल्कुल अलाइन करते हैं। जुलाई 2025 से ईसीजीसी ने होल टर्नओवर ईसीआईबी स्कीम के अंडर कोलेटरल फ्री कवर इंट्रोड्यूस किया है। ये माइक्रो और स्मॉल एक्सपोर्टर के लिए, जहां लिमिट 10 करोड़ तक है और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा प्रीमियम के। सर, इसका मतलब छोटे एक्सपोर्टर को बिना कोलेटरल के भी बेटर एसेस मिल सकता है। एंड सर, अक्टूबर 2025 से ईसीजीसी ने कवर को इन्हेंस करके 90% कर दिया है स्मॉल एक्सपोर्टर अकाउंट के लिए जिनका लिमिट 80 करोड़ तक है। साथ ही बैंक को बोला गया है कि ये बेनिफिट लोअर इंटरेस्ट रेट के थ्रू एक्सपोर्टर तक पास किया जाए। सर, तो जो आरबीआई गवर्नर पॉलिसी लेवल पर एडवोकेट कर रहे हैं फॉर्मल क्रेडिट एसेस इंप्रूव करना एमएसएमई के लिए, ईसीजीसी उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कर रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस अबाउट द इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइंड इन 2025 एंड हाउ डज इट वर्क टुगेदर विद द इंडिया ईयू एफटीए टू बेनिफिट इंडियन एक्सपोर्टर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट 24 जुलाई 2025 को साइन हुआ था। सर, नेगोशिएशन 6 मई 2025 को कंक्लूड हो गई थी और उसके बाद फॉर्मल साइनिंग हुई थी लंदन में। इस डील का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इंडिया के 99% एक्सपोर्ट को यूके मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है। इसमें टेक्सटाइल, लेदर, मैराइन प्रोडक्ट, जेम्स और इंजीनियरिंग गुड जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कवर होते हैं। सर, अभी बायलेटरल ट्रेड लगभग $56 बिलियन के आसपास है और टारगेट है कि 2030 तक इसको डबल किया जाए। एंड सर, क्योंकि यूके ने ब्रेग्जिट के बाद ईयू छोड़ दिया, इसलिए यूके के साथ अलग एग्रीमेंट जरूरी था। एंड सर, इंडिया ईयू एफटीए 27 जनवरी 2026 को कंक्लूड हुआ, जो 27 ईयू मेंबर स्टेट को कवर करता है। इसमें इंडिया की 99.5% एक्सपोर्ट वैल्यू को प्रेफरेंशियल एसेस मिलता है।
सर, अगर हम इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट और इंडिया ईयू यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साथ में देखें तो ये 3 एग्रीमेंट मिलकर पूरे यूरोपियन मार्केट को ओपन कर देते हैं टोटल 32 कंट्रीज़ में। सर, इसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडियन एक्सपोर्टर को मिलेगा, खासकर एमएसएमईज़ को। और सर, यहाँ ईसीजीसी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे-जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, ईसीजीसी अपनी एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कवरेज एक्सपेंड कर सकता है, ताकि एक्सपोर्टर को पेमेंट रिस्क से प्रोटेक्शन मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।